ये हैं दिल्ली के 6 पुलिस वाले, बाहरी दिल्ली पुलिस के विभिन्न थानों में तैनात। सब इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही स्तर तक के ये पुलिसकर्मी रियल लाइफ के हीरो माफिक हैं। हीरो माफिक इसलिए क्योंकि इन्हें अनगिनत रिवार्ड मिलते हैं, मगर इनके काम करने की रफ्तार कभी कम नहीं होती। केवल इसी साल के आंकड़ों को लें तो इन पुलिसकर्मियों की मदद से दर्जनों बदमाश गिरफ्तार किए जा चुके हैं और लाखों का सामान भी बरामद हो चुका है। बाहरी दिल्ली के 6 हीरो पुलिस वालों में सबसे पहले मिलिए सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार से। प्रदीप कुमार बाहरी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ में तैनात हैं। कई बार रिवार्ड मिल चुका है और कई केसों को सुलझाने में अहम भूमिका भी निभा चुके हैं। केवल इसी साल 8 कुख्यात बदमाशों की गिरफ्तारी में इनकी भूमिका काफ़ी अहम रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा किस केस में इन्हें आत्मसंतुष्टि मिली, सुनिए इन्हीं की जुबानी। तकरीबन पिछले 2 साल से स्पेशल स्टाफ आउटर डिस्ट्रिक्ट में एज ए सब इंस्पेक्टर तैनात हूँ और सर मैं करीबन 12 साल से यानी कि 2008 से मैं पुलिस सेवा में हूँ और इस बीच हमने काफ़ी केसेस पे वर्क किया है, काफ़ी केस वर्कआउट किए हैं। मर्डर केस, रोबरी केस, हाउस ब्रगलरी, स्नेचर हमने सर कैच किए हैं। लेकिन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा केस और दिल को सुकून देने वाला एक केस है जो कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का ना होते हुए भी हमने सर उस पर काम किया और हमने सर उसको वर्कआउट किया। और वो केस है सर, एक लेडी है करीबन 50 ईयर ओल्ड जो वीकली मार्केट में होजरी के सामान बेचती है। तो सर उसका टोटल सामान एक टेम्पो में वो लाते ले जाते हैं और वो टेम्पो समेत ही वो टोटल सामान का चोरी हो गया, जिससे उसको अपने खाने के लाले पड़ गए, परिवार को पालना मुश्किल हुआ क्योंकि उसका पूरा परिवार ही उस पर चलता था। तो सर जब ये कंप्लेंट हमसे मिली, इन्होंने रोते हुए हमें अपनी पूरी कहानी बताई। तो सर दिल में एक इच्छा थी कि हमें एक काम वैसे तो हम करते ही हैं, लेकिन एक गरीब आदमी की हमें मदद करनी चाहिए। तो हमने सर उस पर काम किया और इसमें सर 4 एक्यूज पर्सन को हमने अरेस्ट किया सर। और उस मधु कपूर जो कंप्लेंट थी इसमें हमने टोटल 100% हमने सर उसकी रिकवरी की है। बाहरी दिल्ली के हीरो पुलिस वालों में अब बारी है हेड कांस्टेबल सनेज की। उनकी तो बात ही अलग है। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिली 15 साल की एक बच्ची की मोबाइल के रिकवर करने में। ऐसा क्यों, इन्हीं की जुबानी सुनिएगा। पहले ये जान लीजिए कि केवल इसी साल इन्हें 5 बार रिवार्ड मिल चुका है और इनकी मदद से 5 कुख्यात बदमाश केवल इसी साल गिरफ्तार हो चुके हैं। केसों मिले हैं और काम करने में मज़ा भी आता है, लेकिन एक जो दिल को छू गया, एक लड़की का 15 साल की लड़की थी, उसका बुद्ध बाजार रोड पे 2 स्नेचरों ने फ़ोन छीन लिया और उसका पिताजी सब्जी की रेहड़ी लगाता है और फ़ोन इसलिए लिया था भाई स्कूल अब लग नहीं रहे और ऑनलाइन क्लास लेने के लिए जो लड़की को फ़ोन दिला था वो भी किस्तों पे दिला था और वो लड़की और पूरा परिवार रो रहा था। हम मौके पर गए तो वहाँ स्नेचर मोटरसाइकिल वहीं गिर गई थी जो भाग गए थे। बाद में जब पता करा उसकी ओनरशिप ली। ओनरशिप का सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है पूरी दिल्ली पुलिस में कि हमारे एक मैसेज पे ओनरशिप आ जाती है व्हीकल की। तो फिर हमने पता करा वो राजस्थान की मोटरसाइकिल थी। राजस्थान में वहाँ के SHO को बताया, सरपंच का नंबर ले गए, उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया हमारा लड़का जो बनी कैंप बाबा हरिदास नगर थाने के एरिया में एयरफोर्स में नौकरी करता है, उसकी मोटरसाइकिल जो चोरी हो गई थी। तो उनसे संपर्क करा तो हमने फिर यहाँ की फुटेज ली जहाँ स्नैचिंग हुई थी और जहाँ से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, वो सेम लड़के मिले जो चोरी करी थी। तो हमने इस पर जहाँ चोरी करी थी हमने देखा कि भाई इसी एरिया के मिलेंगे जहाँ से मोटरसाइकिल चोरी करी है। तो हमने वहाँ पर अपना जो भी हमारे मुखबिर थे वो लगाए और उन लड़कों को अगले दिन ही उनको पकड़ लिया और हमारे 5 और केसों के फ़ोन बरामद हो इसमें, नांगलोई थाने के भी और हमारे मुंडका थाने के। ये वही गुनाहगार हैं जो हेड कांस्टेबल सनेज की मदद से पकड़े गए थे और गरीब नाबालिग बच्ची का ऑनलाइन पढ़ाई के लिए खरीदा गया किस्तों पर मोबाइल भी रिकवर हुआ था और कई मामले भी सुलझे थे। मिलिए हेड कांस्टेबल विजय से। पश्चिम बिहार ईस्ट में तैनात विजय को किस काम में संतुष्टि मिली और किस काम में सबसे बड़ी चुनौती
इन्हीं की जुबानी जानते हैं। वह जब मैं मुंडका थाने में तैनात था तो हमारे पास कॉल आई थी, वही 2 पिस्टल लेके 2 बदमाश वारदात करके रोहतक रोड की तरफ भागे हैं। तो हम थाने से अपने साथियों के साथ में रोहतक रोड होता हुआ हिरणकुदना मोड़ पे पहुंचा, तो जो ओलिया उनका बताया गया था बदमाशों का वो हमें दिखाई दे गए। उनको जब मैंने रोकने की कोशिश की तो वो नहीं रुके, तो उनको ड्राइवर जो बाइक चला रहा था उसको मैंने डंडा मार के गिरा दिया, तो उनका डिसबैलेंस होकर वो गिर गए। उसके बाद जो पीछे बैठा हुआ था ना, उसने हवाई फायरिंग शुरू कर दिया हमारी तरफ। वो फायर से तो बच लिए, और साथ में मैंने अपने पिस्टल को करके हवाई फायर कर दिया उसको डराने के लिए। वो अपने आप को गिरा हुआ मिलने के बाद तो उसने अपने आप को गोली मारने की कोशिश करी। मेरा पूरा ध्यान उसकी ट्रिगर की तरफ था। जब उसने ट्रिगर बटन दबाया ना, गोली नहीं चली उसकी, तो मैंने सोचा मैं हाँ इसकी पिस्टल खाली हो चुकी है। फिर उसको गोली ना मार के हमने वैसे पकड़ा था, जिसमें मेरे को कमिश्नर साहब की तरफ से AKP भी मिला था। और किस काम में सबसे ज़्यादा आपको लगा था कि ये काम बड़ा परेशानी वाला है, बहुत कठिन काम है ये? सर परेशानी इसी में आ गई थी, जब सामने अगला पिस्टल लेके हमारे सामने है और हम भी है, इसमें भरोसा कुछ नहीं था। अगर उसकी गोली थोड़ी पहले या सीधी लग जाती तो उसमें जान भी जा सकती थी। फिर जब हमने देखा कि हाँ उसकी गोली ख़त्म होगी, तो हमने उसको गोली ना मार के जिंदा पकड़ने की कोशिश की, ताकि उसकी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, कैसे क्या था, इसकी क्या हिस्ट्री बैकग्राउंड। आपको क्या लगता है कि जब कोई परेशानी सामने आती है तो पुलिस को, यानी हेड कांस्टेबल या ASI जो भी आप लोग ड्यूटी करते हैं, क्योंकि आप लोग फ्रंट पे होते हैं, जी, तो पीछे होते हैं, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? ये तो जिस सिचुएशन पे डिपेंड होता है उस टाइम पे हम कौन सा अच्छा काम किस विवेक से कर पाए। क्योंकि हमें ये नहीं होता कि पहले पुलिस उसको गोली मार दो, हमें कम बल प्रयोग करके उनको पकड़ना होता है। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो डायरेक्शन नहीं होती भाई कम बल का प्रयोग करके उनको पकड़ो, ताकि उनकी बैकग्राउंड का पता लगे और क्रिमिनल हिस्ट्री जो है उसके बारे में जानकारी मिले। बाहरी दिल्ली के हीरो पुलिस वालों में ही शामिल हैं नांगलोई थाने में तैनात हेड कांस्टेबल कपिल देव। कपिल देव को 4 बार रिवार्ड मिल चुका है और एक महिला सहित 7 बदमाशों की गिरफ्तारी में ये अहम भूमिका निभा चुके हैं। यही नहीं, इनकी गिरफ्तारी से लाखों रुपए के जेवरात भी बरामद हुए। कपिल, आप कब से नांगलोई में तैनात हैं? और सर मैं मई 2017 से नांगलोई थाने में ही बारी जिले में तैनात हूँ जी। और कितने काम ऐसे हैं जिसमें आपको लगातार रिवार्ड मिले? काफ़ी सारे काम जो हमने किए हैं। इससे पहले तो मैं ऑफिस वर्क में था और 2018 से मैं फील्ड में आया हूँ, जब से काफ़ी अच्छे सारे काम किए, जिससे पुलिस का नाम रोशन किया है और इलाके में भी काफ़ी पुलिस की इमेज सुधार हुआ है। सबसे यादगार काम? सब यादगार तो अभी लेटेस्ट वाला ही था, जिसमें 1-2 डे बर्गर हमने पकड़े थे। वो बड़े शातिर थे, वो बर्तन बेचते थे गली गली घूम के और वॉच करते थे कि इस घर में कोई नहीं है, और ये चोरी करके निकल जाना वहाँ से और फिर उसी गलियों में घूमना डेली। इन्होंने लास्ट 15 दिनों में 4 चोरी कर दी, जो वाकई हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। और सबसे ज़्यादा तो एक घर में से जो एक विडो थी, उसका कोई भी सामान उन्होंने घर पर नहीं छोड़ा। इवन दैट TV, फ्रिज, सिलेंडर और ओवरऑल बच्चों की बुक्स भी ले गए वहाँ से। तो कोई CCTV फुटेज नहीं थी आसपास और कुछ नहीं था, टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रहा था। फिर आसपास की गलियों में घूमने से हमें ये होया भी ये आदमी जो हैं डेली इधर की तरफ आ रहे हैं, जो एक स्कूटी TVS पे आया करते बर्तन रखे हुए थे, उनको हमने इंटरोगेट किया। तो इंटरोगेट करने में वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे, भाई हम तो बर्तन बेचते हैं निकल जाते हैं। तो लगातार 1 हफ्ते के इन्वेस्टिगेशन के अंदर रिकवरी हुई और इतनी रिकवरी हुई, पूरे 7 केस वर्कआउट हुए और 100% रिकवरी। इवन दैट हमने वो बुक्स भी जो होम से रिकवर किए हैं। आपको क्या लगता है कि आपके स्तर के, मतलब हेड कांस्टेबल स्तर के जितने पुलिस वाले हैं, जितने पुलिसकर्मी हैं, उनको जब इस तरह की जैसी कोई चुनौती मिलती है तो क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले बेस है जो दिल्ली पुलिस का, वो सिपाही और हवलदारी है। ASI या SI ये इन्वेस्टिगेशन में ही इनका समय ज़्यादा लग जाता है। जो बेस होता है, फील्ड में रहना है, लोगों से संपर्क करना है, वो सिपाही या हवलदारी होते हैं। और पुलिस को इन्हीं से उम्मीद होती है भाई लोगों से रूबरू रहते हैं, उनकी समस्या को भी निजात दिलाने का काम होता है। तो मेरे हिसाब में सबसे पहले ये जो पहले इन्फॉर्मेशन आती है, क्राइम की आती है, वो सिपाही हवलदार के पास आती है, जो हम सीनियर अफसर डिस्कस करके। यह वही गैंग है जिसकी चर्चा अभी आप हेड कांस्टेबल कपिल देव से सुन रहे थे। यह बर्तन चोर गिरोह
दिन में रेकी करता था और ऐसे सुनसान पड़े घर को रात में निशाना बना लेता था। 15 दिन में 4 चोरी करने वाले इस गिरोह की गिरफ्तारी में हेड कांस्टेबल कपिल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह कांस्टेबल सज्जन हैं। बाहरी दिल्ली के राजपार्क पुलिस स्टेशन में तैनात सज्जन इस साल जून तक 5 बदमाशों को गिरफ्तार करवाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं और कई बार रिवार्ड भी जीत जुलाई में चुके सर हमने हैं। 2 काम किए थे, तो दोनों ही अच्छे थे और मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। एक तो हमने किया कि एक करीबन 68 साल की एज के बूढ़े थे जिनसे करीबन 4,42,000 रुपये कैश चाकू घोंप कर छीन लिया था। उसमें 4 लड़के थे, चारों की का ही पहला इंसिडेंट था। ये कोई पुराने क्रिमिनल पुराना केस कोई नहीं था उनके ऊपर, और वो हमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से हमने उनको खोजा। वो वहाँ पे आए थे 2 स्कूटी पे और वो करीबन 3 दिन पहले से रेकी कर रहे थे। उनको पता था इस टाइम ये कैश लेकर जाते हैं। तो शाम को जैसे ही वो कैश लेकर जो वर्कर थे नरेंद्र कुमार और कांता प्रसाद कैश लेकर निकले ओनर के घर पे जाने के लिए, तो लड़कों ने कैश छीनने की कोशिश की। उन्होंने कैश नहीं दिया तो उन्होंने जो 68 ईयर्स के ओल्ड एज नरेंद्र कुमार थे उनको चाकू घोंप दिया और कैश लेकर भाग गए। और हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की वहाँ चारों तरफ, तो हमें पता लगा कि जो एक्यूज थे 2 स्कूटी पर आए थे और गए 1 पे थे। तो आसपास हमने स्कूटी चेक की दूसरी कौन सी है, तो एक स्कूटी की नंबर प्लेट पे हमें टेप लगी हुई मिली जिस पर हमें शक हुआ। तो हमने उसकी ओनरशिप निकलवाई जो यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट से ही निकल जाती है। बहुत जल्दी उन्होंने ओनरशिप दी हमारे को। उसका एड्रेस संजय हाउस नंबर 435 अमन विहार का आया। हम उसके घर पे गए, मकान तलाशा, तो उन्होंने बताया कि ये स्कूटी मेरा भतीजा आकाश लेकर गया हुआ है। काफ़ी देर रात तक उसको तलाश करते रहे, आकाश को तलाशा। फिर उसने बताया सूरज था मेरे साथ, ऐसे ऐसे सारा केस हमने 24 आवर्स में वर्कआउट कर दिया। 24 आवर्स में इसको हमने वर्कआउट कर दिया। इसका मास्टरमाइंड सूरज था और इसमें हमने 3,82,000 रुपये कैश रिकवर किया और एक चाकू और एक कट्टा और 2 स्कूटी जिन पर वारदात हुई थी, सारी चीज़ 24 आवर्स में रिकवर कर दी थी। और एक इंसिडेंट और था जो रोहनी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, उसको भी हमने किया। वो वहाँ से एक बहुत ही गरीब आदमी जो सिलेंडर सप्लाई करता है कॉलोनीज में, उससे करीबन 50,000 रुपये कैश पिस्टल की नोक पर छीन गए और कार में सवार 4 लड़के भागे थे जो मैसेज फ्लैश हुआ था। सीनियर अफसरान की डायरेक्शन पे हमने जो हमारे थाने के एग्जिट और एंटर पॉइंट थे टिकट लगाई। ये इंसिडेंट करीबन 3:30 बजे का था और वो गाड़ी करीबन 9 बजे हमने उसको पकड़ा। हम लगातार चेकिंग करते रहे और जो स्विफ्ट गाड़ी थी जिसकी कॉल हुई थी उसको हम खास तौर पे चेक कर रहे थे। तो ऐसे ही हमने जो स्विफ्ट आती रही उसको चेक करते रहे। लास्ट में करीबन 9 बजे हमारे को कामयाबी हासिल हुई। उसमें 2 लड़के शमसुद्दीन और प्रदीप अलियास संदीप हमारे को मिले जिसके पास एक कट्टा, 2 राउंड और एक चाकू हमारे को मिल गया। बाहरी दिल्ली के हीरो पुलिस वालों की कहानी में अब बारी है कांस्टेबल राकेश की। कांस्टेबल राकेश बाहरी दिल्ली के रणहोड़ा पुलिस स्टेशन में तैनात हैं और इस साल 11 बदमाशों की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभा चुके हैं और कई रिवार्ड जाहिर है मिल चुका है। आइए इनसे भी सुनिए इनके हीरो लाइफ की कुछ रियल कहानी। तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे थाने में अभी इसी साल का है सर, एक उसका रोबरी का मुकदमा है। उसमें यहाँ राजी रतन के पीछे खाली ग्राउंड है, वहाँ 3-4 लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। तो सर बाइक पे 2 बाइक पे आए, 2 लड़के थे सर दोनों बाइक पे। तो उनको वहाँ घेर के पिस्टल दिखा के और उनके पैसे और मोबाइल छीन लिए। पढ़ने वाले लड़के थे सर वो स्कूल कॉलेज में। तो ये था सर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर उसका हमने सीसीटीवी फुटेज से देख के सर रात भर लगा। यही था सर रोबरी का ही, बाकी और भी हैं सर, मर्डर का है, स्नैचिंग का है, हाउस थेफ्ट का था सर।
बाहरी दिल्ली के इन हीरो पुलिस वालों को आपसे तारुफ कराने का मकसद खास है। खास इसलिए क्योंकि बाहरी दिल्ली का इलाका भी खास है और अनेक तरह की आबादी और उसी तरह का क्राइम यहाँ होता है, इसलिए यहाँ की पुलिसिंग भी अलग है और क्रिमिनल पकड़ने का अंदाज भी अलग। ऐसे में कुछ पुलिस वाले अगर हीरो माफिक काम करते हैं तो उनकी चर्चा होनी ही चाहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द कुछ इसी तरह की दूसरी कहानी के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे।